लगभग 400 वर्ष पूर्व की घटना है। दिल्ली में परमेष्ठी नाम के दर्जी रहते थे, काले रंग के, और उनके कुबड़ निकला हुआ था। वह बड़े ही कुरूप दिखते थे। कुरूप होते हुए भी वे भगवान की बहुत भक्ति करते थे। दरिद्र होते हुए उदार हृदय थे, जितेंद्रिय थे, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करते थे। उनके घर में 2 कन्याएं, एक पुत्र और पत्नी, ये सब निवास करते थे, लेकिन उन सब में उनकी बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति करते करते प्रभु का कार्य करते थे, अपने कार्य में बड़े ही निपुण। भगवान की कृपा से वे भगवान का नाम जप करते करते अपना कार्य सिद्ध करते थे। और उनकी जो सिलाई थी, बड़ी ही बारीक सिलाई वे करते थे, और राजा, नवाब, बादशाह ये सब उनसे ही सिलाई करवाते थे, अपना कार्य करवाते थे। तो एक दिन एक बादशाह, जब उसके सिंहासन के नीचे का जो गलीचा था वह उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोने के तारों से मोती माणिक के मढ़वाकर एक बढ़िया सा कपड़ा बनवाया, और उसमें रत्नों से, मणियों से जो साज सज्जा की, वह उन्हें बहुत पसंद आई। और जब परमेष्ठी दर्जी की ख्याति उन्होंने सुनी कि वह इस तरीके से कार्य करते हैं, तो उस बादशाह ने परमेष्ठी दर्जी को बुलवाया और कहा कि देखो, ये रत्न जड़ित कपड़ा ले जाओ और इससे 2 तकिए बनवा कर लेकर आओ। तो वह बादशाह के यहाँ से उस कपड़े को ले जाते हैं और अपने घर ले जा कर के वह इत्र से सुगंधित रुई तैयार करते हैं और 2 खोल उस कपड़े के बनाते हैं। उसमें उस रुई को भरते हैं और बड़ा ही सुंदर 2 तकिया बनकर तैयार हो जाते हैं। जब वह उन तकियों को देखते हैं तो उसमें मणियों से, रत्नों से जो फूल बने हुए थे, उन पर उनका मन अटक जाता है। उन्हें देखकर वह बड़े ही आनंदित हो जाते हैं, और जो इत्र उसमें लगाया था उससे उनका घर भर गया। अब वह विचार करते हैं कि मैं इसे शीघ्र ही बादशाह के पास ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए तो उनकी दृष्टि उन तकियों पर फिर गई और कहने लगे कि अरे, क्या ये तकिया एक साधारण मनुष्य के लिए हैं? अरे, ये तकिया तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण के लिए हैं। मैं तो अपने श्री कृष्ण के लिए ही इन्हें अर्पित कर देता हूँ। अरे, ऐसा काम किस काम का जो भगवान के ही काम ना आ सके, अर्थात ऐसी कारीगरी किस काम की जो प्रभु के ही काम ना आए। अब तो मैं इन तकियों को प्रभु को ही समर्पित कर दूंगा। ये मन में उनके द्वंद्व चल रहा था, लेकिन फिर सोचते हैं कि अरे, बादशाह के हैं, मैं इन्हें कैसे प्रभु को सौंप सकता हूँ। फिर वह विचार करते हैं। उन्हीं दिनों, उस दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। एक बार वह भी प्रभु की उस महोत्सव को देखकर आ चुके थे, तो वह मन ही मन उस महोत्सव में पहुंच गए। और रथ यात्रा निकल रही है, लाखों नर नारी रस्सी से रथ को खींच रहे हैं और वह इस झांकी को देख रहे हैं। एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है और एकदम धक्का मुक्की से वह वस्त्र फट जाता है। जो प्रभु के नीचे जो वस्त्र बिछा हुआ था वह वस्त्र फट जाता है, और उस वस्त्र को फटता देखकर पुजारी तुरंत दौड़कर मंदिर में जाते हैं और दूसरा वस्त्र लेने के लिए जैसे ही जाते हैं तो इतने में परमेष्ठी दर्जी जो तकिया अपने हाथ में लिए हुए थे उनमें से एक तकिया प्रभु को समर्पित कर देते हैं और प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। इधर वह प्रभु की उस झांकी में खो गए, लेकिन जब धक्का मुक्की होने लगी तो वह उनको सुंदर झांकी नहीं दिख रही थी, तो इससे उनको अब बाहरी ज्ञान हुआ। ये उन्होंने स्वप्न नहीं देखा, हकीकत में ही उसी दिन श्री जगन्नाथपुरी में प्रभु की शोभा यात्रा निकल रही थी और वह मन ही मन प्रभु के पास पहुंच गए और प्रभु ने उनका वह तकिया स्वीकार किया। जैसे ही हाथ में उन्होंने देखा कि अरे, मेरे हाथ में तो एक ही तकिया है, अब तो वह आनंदित हो गए और कीर्तन करते हुए नाचने लगे कि प्रभु ने मेरा ये तकिया स्वीकार कर लिया। अब बादशाह मुझसे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्राण ले सकता है और क्या कर सकता है। तो वह उस तकिया को लेकर के प्रभु की ही झांकी में डूबे हैं। इधर बादशाह ने अपने सैनिक भेजे, और जब सैनिक भेजे हैं तो परमेष्ठी दर्जी जाता है और जाकर के
वह बादशाह को वह तकिया समर्पित कर देते हैं। और बादशाह कहते हैं कि अरे मैंने तो 2 तकियाँ आपको बनवाने के लिए दी थी, ये आप एक ही तकिया लाए हो। कहा कि वो तो मैंने श्री वासुदेव को, श्री जगन्नाथ जी को समर्पित कर दी। एक बार तो बादशाह को लगा कि ये परिहास कर रहे हैं, लेकिन बार बार पूछने पर दर्जी ने यही जवाब दिया कि वह तकिया तो मैंने प्रभु श्री जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। अब बादशाह को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो वह कारागृह में वह डाल दिए, बेड़ियों से जकड़ दिए और कठोर कारावास में जब डाले हैं। इधर स्वप्न में ही बादशाह को एक इतना काला पुरुष, बड़ा भयंकर महाकाल के जैसा वह दिखाई दे रहा था और उनको दंडित कर रहा था। बार बार उससे कह रहे थे कि तूने परमेष्ठी को कारागृह में क्यों डाला? अरे वह तो भगवान का भक्त है, और उसे वे प्रताड़ित करने लगे। इधर प्रभु उस कारागृह में परमेष्ठी दर्जी को दर्शन देते हैं, और जैसे ही प्रभु के दर्शन करते हैं तो वह आनंद से भर जाते हैं, और प्रभु अपना अभय कर कमल परमेष्ठी दर्जी के सिर पर रखते हैं और बड़े ही प्रेम से उन्हें निहारते हैं। वह प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे प्रभु करुणा करके उनको दर्शन देने आए और सारे बेड़ी बंधन सभी खुल गए। इधर वह प्रभु के नाम में स्मरण में डूब गए, और इधर बादशाह को जब ये भयंकर स्वप्न हुआ तो वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और शीघ्र अतिशीघ्र अपने सभी सैनिकों को लेकर के कारागृह में जब जाता है तो देखता है कि वहाँ तो बेड़ी बंधन सब खुले हुए हैं, और काल कोठरी का जो दरवाज़ा है वह भी खुला हुआ है, और परमेष्ठी दर्जी तो प्रभु के नाम में डूबे हुए हैं। इस दृश्य को जब देखा तो वह बादशाह उनके चरणों में लिपट गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। बाद में परमेष्ठी दर्जी को कारागृह से निकाला और निकाल करके उन्हें बढ़िया वस्त्र आभूषण दे करके और हाथी पर बिठा करके उन्हें उनके घर छोड़कर आया। तो इस प्रकार जब सम्मान होने लगा तो परमेष्ठी दर्जी को वह सम्मान अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान के भक्त को ये बाहरी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती। वह तो भगवान की भक्ति में ही डूबे रहना पसंद करते हैं। जैसे ही भक्ति की दुनियादारी को पता चलती है कि ये भगवान की भक्ति करते हैं और इनको प्रभु के दर्शन हो गए हैं, तो वह भक्त दुनियादारी को छोड़ करके किसी एकांत में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही परमेष्ठी दर्जी उस स्थान को छोड़कर सदा के लिए चले जाते हैं और दूसरे जगह जाकर के प्रभु का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और अंत में प्रभु के धाम को जाते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर यदि श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु की निष्काम भक्ति है तो भगवान हमारे पास अवश्य आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति हमें अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह निष्काम भाव से हो चाहे सकाम भाव से, लेकिन भक्ति करो। भक्ति से ही हमारा हृदय पवित्र होता है। धीरे धीरे जब हम सकामता से निष्कामता की ओर जाते हैं तो हम प्रभु के दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं। भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें प्रभु की निरंतर नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर भी प्रभु कभी ना कभी कृपा करें। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, लेकिन हाँ प्रभु अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम प्रभु की भक्ति करें, यही हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही प्रभु की भक्ति के लिए है। इसलिए हमें प्रभु की निरंतर भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।